रात के 2 बजे अगर कोई आपको सड़क किनारे मुफ्त में खाना दे तो क्या आप खाओगे? क्योंकि सीमापुर में एक लड़की ने यही गलती की थी और अगली सुबह वो इंसान नहीं रही। हमारी कहानी का सेंटर है रिया, एक कॉलेज स्टूडेंट। एक दिन की बात है, कॉलेज से थकी हारी घर लौट रही थी और बस एक अनजाने मोड़ पर वो रुक गई। उसे क्या पता था कि यही वो मोड़ था जहां उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। वहां उसे सड़क के किनारे एक मोमोज का स्टॉल नजर आता है और उस स्टॉल पर एक औरत बैठी थी, बहुत ही अजीब सी। उसकी आंखें एकदम खाली, बेजान, और वो बस रिया को ही घूरे जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो रिया को नहीं बल्कि उसकी आत्मा के आर पार देख रही हो। अब रिया के मन में भी आया, ये मुझे ऐसे क्यों देख रही है। फिर उसने सोचा, छोड़ो भी, मुझे क्या करना है, भूख लगी है, बस खाने से मतलब है। और बस उसने उस अजीब सी फीलिंग को इग्नोर कर दिया। उसे ये नहीं पता था कि ये उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल होने वाली थी। तो मोमोज की प्लेट सामने आती है। रिया देखती है कि मोमोज का शेप कुछ अजीब है, टेढ़े मेढ़े से। तो उसने पूछ ही लिया, आंटी ये मोमोज थोड़े अजीब नहीं लग रहे, नया काम शुरू किया है क्या? उस औरत ने बिना किसी एक्सप्रेशन के बस एक शब्द में जवाब दिया, हाँ। और उसकी वो डरावनी नजरें वो अब भी रिया पर ही थीं। रिया ने जैसे ही 2-3 मोमोज खाए होंगे, वो औरत एकदम ठंडी सपाट आवाज में बोली, खाओ खाओ, पता नहीं फिर कब खा पाओगी। उसकी आवाज में कोई इमोशन नहीं था, बस एक खालीपन। और उस खालीपन ने रिया के दिल में एक अजीब सी दहशत भर दी। बस ये सुनते ही रिया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उस औरत का तरीका उसे अंदर तक डरा रहा था। भूख तो जैसे गायब ही हो गई। उसने फटाफट 50 का नोट स्टॉल पर रखा और कहा, ये पैसे रख लीजिए, मैं चलती हूं। और वो वहां से निकल पड़ी। वो तेजी से आगे बढ़ गई, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद पता नहीं क्यों उसके अंदर एक अजीब सी सिहरन दौड़ी। उसने हिम्मत जुटाई और बस एक बार पीछे मुड़कर देखने का फैसला किया। और जो उसने देखा, उसके होश उड़ गए। वो मोमो वाली अब अपने असली भयानक चुड़ैल के रूप में थी। बिखरे हुए बाल, दहकती हुई लाल आंखें, और वो आंखें अब भी रिया को ही घूर रही थीं। रिया बस बुरी तरह डर गई और अपनी जान बचाकर भागने लगी। वो घबराहट में सड़क पार कर रही थी। उसका ध्यान कहीं और था, बिल्कुल भटका हुआ। उसे सामने से आता हुआ ट्रक दिखा ही नहीं। और फिर एक तेज रफ्तार ट्रक ने उसे सीधी टक्कर मार दी। रिया खून में लथपथ सड़क पर बेजान पड़ी थी। बस देखते ही देखते वहां भीड़ जमा हो गई और तभी वो मोमो वाली भीड़ को चीरती हुई आगे आई। उसने रिया को खून में लथपथ देखा और वो जोर जोर से हंसने लगी। एक वहशी हंसी जिसे सुनकर वहां खड़े लोग भी एकदम सन्न रह गए। लेकिन रिया के साथ जो हुआ वो बस एक शुरुआत थी। ये कोई इकलौती घटना नहीं थी। बहुत जल्द चीमापुर में हादसों का एक ऐसा भयानक सिलसिला शुरू होने वाला था जिसकी किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। तो कुछ दिनों बाद की बात है, एक और औरत काफी सजी धजी सी उसी मोमोज के स्टॉल पर रुकती है और मोमो वाली उसे भी बिल्कुल उसी तरह घूरे जा रही थी। अब ये बात उस औरत को पसंद नहीं आई। वो बुरी तरह चिढ़ गई। तो उसने ताना मारते हुए कहा, क्यों री, मेरे सुंदरता पर नजर लगाएगी क्या? खुद तो बदसूरत है ही। ये सुनकर उस मोमो वाले की आंखों में एक पल के लिए जैसे गुस्सा चमका, पर वो कुछ नहीं बोली, एक शब्द भी नहीं, बस चुप रही। खैर, वो औरत मोमोज खाकर अपने घर चली गई। फिर आई रात और उसी रात वो चुड़ैल उसके घर के बाहर एक बिजली के खंबे पर जा बैठी। जब उस औरत ने अपने पति के साथ बाहर निकलकर टिमटिमाती हुई लाइट को देखा ना, तो अचानक वो पूरा का पूरा खंबा एक भयानक आवाज के साथ सीधा उस औरत पर आ गिरा। और जानते हैं, सिर्फ एक हफ्ते के अंदर अंदर शहर के अस्पताल में ऐसे ही अजीबोगरीब हादसों के शिकार हुए 7 मरीज भर्ती हुए। किसी का सीढ़ियों से पैर फिसल गया, किसी पे कोई भारी सामान आ गिरा। पुलिस भी परेशान थी कि इस शांत से चीमापुर शहर में आखिर अचानक ये सब क्या हो रहा है। अब उधर अस्पताल में रिया के पिता अपनी बेटी की हालत देख देखकर परेशान थे।
और अब उन्हें इन सारे हादसों में कुछ गड़बड़ लगने लगी थी। उन्हें इन सब के बीच एक अजीब सा कनेक्शन दिख रहा था, एक ऐसा धागा जो इन सारे हादसों को एक ही जगह से जोड़ रहा था। लगभग 1 हफ्ते बाद रिया को होश आया और जैसे ही उसकी आंखें खुलीं, उसने कमरे के दरवाजे के छोटे से शीशे में उसी चुड़ैल का भयानक मुस्कुराता हुआ चेहरा देखा और वो डर के मारे बेतहाशा चीख पड़ी। उसकी आवाज कांप रही थी, बिल्कुल टूटी हुई आवाज में वो बस इतना ही कह पाए, मोमो मोमो। उसके माँ बाप को लगा कि शायद वो मोमोज खाने के लिए कह रही है। वो बेचारे समझ ही नहीं पाए कि उनकी बेटी उन्हें एक जानलेवा खतरे के बारे में बताने की कोशिश कर रही थी। और इसके बाद रिया डर के मारे फिर से बेहोश हो गई। थोड़ी देर बाद जब रिया के पिता दवाइयां लेकर अस्पताल लौट रहे थे तो उनकी नजर फिर से उसी मोमोज के स्टॉल पर पड़ी और उन्होंने देखा कि वो औरत हर ग्राहक को ठीक वैसे ही घूर रही थी जैसे वो किसी की आत्मा के अंदर झांक रही हो। बस उनके मन में शक का पहला बीज उसी पल पड़ गया और जैसे ही वो अस्पताल पहुंचे उन्होंने देखा कि एक और मरीज को स्ट्रेचर पर आईसीयू ले जाया जा रहा है। ये देखते ही उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। क्यों? क्योंकि ये वही आदमी था जिसे उन्होंने कुछ ही मिनट पहले उसी मोमोज के स्टॉल पर खाते हुए देखा था। अब सारी कड़ियां जुड़ रही थीं। उनकी बेटी रिया, उसने वहां मोमोज खाए थे। अस्पताल में जो दूसरे मरीज थे वो भी वहीं के ग्राहक थे और उस औरत की वो अजीब घूरती हुई आंखें, अब उन्हें पूरा यकीन हो गया था कि इन सारे हादसों की जड़ वही शापित मोमोज का स्टॉल है। तो अब अपने शक को यकीन में बदलने के लिए रिया के पिता ने एक फैसला किया। उन्होंने ठान लिया कि वो उस औरत का सच जानकर ही रहेंगे, चाहे इसके लिए उन्हें कोई भी खतरा क्यों न उठाना पड़े। वो पास की ही झाड़ियों में छिप गए और स्टॉल पर नजर रखने लगे। जैसे ही आखिरी ग्राहक वहां से गया, उन्होंने अपनी आंखों से वो खौफनाक मंजर देखा। उस औरत का शरीर अजीब तरह से मुड़ने लगा, उसकी हड्डियों के चटकने की आवाजें आ रही थीं और देखते ही देखते वो एक भयानक चुड़ैल में बदल गई। और फिर वो चुड़ैल अपनी डरावनी आवाज में हवा में ही बड़बड़ाने लगी, हर दिन शिकार बनोगे तुम लोग, या तो मरोगे या फिर मोमोज खाना ही भूल जाओगे। उसका शैतानी प्लान अब बिल्कुल साफ था। रिया के पिता ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। वो सीधा अस्पताल गए, वहां भर्ती बाकी मरीजों के परिवार वालों को इकट्ठा किया, उन्हें सारी सच्चाई बताई और साथ ही पुलिस को भी खबर कर दी। अब तक पूरा शहर एक हो चुका था। लोगों के दिलों में डर तो था, पर उससे कहीं ज्यादा गुस्सा था। हाथों में मशाले और डंडे लेकर लोगों की एक गुस्साई भीड़ उस स्टॉल की तरफ बढ़ चली, उस शैतानी ताकत को हमेशा के लिए खत्म करने। उन्होंने जाके उस चुड़ैल को घेर लिया और सब एक साथ चिल्लाए, चुड़ैल, अब तेरा असली रूप हमारे सामने आ चुका है। तेरे इन्हीं काले जादू वाले मोमोज की वजह से हमारे घर वाले आज मौत से लड़ रहे हैं। ये सुनकर वो चुड़ैल जोर से कह कहा मारकर हंसी और बोली, हा हा हा, तुम कमजोर लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जाओ, जाकर अपने घर वालों को बचाओ जो इस वक्त मौत के मुंह में झूल रहे हैं। बस ये सुनना था कि लोगों का गुस्सा भड़क उठा। उन्होंने उसके स्टॉल को तोड़ना फोड़ना शुरू कर दिया और फिर डंडों से उस चुड़ैल पर हमला बोल दिया। हर एक डंडा एक परिवार के दर्द और गुस्से की निशानी था। अब इतने सारे लोगों का एक साथ हमला उस चुड़ैल पर भारी पड़ रहा था। वो अकेली थी और शहर वाले हजारों में। लेकिन ये कहानी का अंत नहीं था। मार खाते ही वो चुड़ैल दर्द से बुरी तरह चीखी और फिर एक भयानक रूप लेकर हवा में उड़ते हुए अंधेरे में कहीं गायब हो गई। वो हार तो गई थी, पर खत्म नहीं हुई थी। लेकिन जाते जाते उसकी एक ठंडी खौफनाक आवाज हवा में गूंजती रह गई, आज तो जा रही हूं मैं, पर याद रखना एक दिन वापस जरूर आऊंगी। और उसका ये वादा कहते हैं कि आज भी चीमापुर की हवाओं में जिंदा है। और अगर ऐसी ही डरावनी कहानियां सुनना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, क्योंकि अगली कहानी शायद आपके साथ हो।